नमस्कार, आप लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। मैं आज आप लोगों का एसएससी सीजीएल 10+2 का ऑनलाइन फॉर्म 2023 का स्टार्ट हो चुका है। इस फॉर्म को किस तरीके से ऑनलाइन करना है सारा प्रोसेस बताएंगे। चलिए, सरकारी रिजल्ट.com पे विजिट करने के बाद दोस्तों हमारा जो लेटेस्ट जॉब की कॉलम में आ चुके हैं। यहाँ पे देखिए एसएससी 10+2 CHSL ऑनलाइन फॉर्म 2023 स्टार्ट हो चुका है। इस लिंक पे जैसे ही क्लिक करेंगे इस तरीके का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। इस तरीके का जब डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है 9/5/2023 से स्टार्ट है और उसकी लास्ट डेट जो रखी गई रजिस्ट्रेशन की 8/6/2023 रखी गई है और आपका ऑनलाइन पेमेंट लास्ट डेट रखी गई 10/6/2023 और ऑफलाइन पेमेंट की जो डेट है 11/6/2023 है। इसकी 14 से 15 जून तक इसका करेक्शन डेट है और यहाँ ऑफलाइन एग्ज़ाम जो डेट है ऑनलाइन का वो 1-2-22 अगस्त के बीच में स्टार्ट हो जाएगा। पेपर सेकंड के शेड्यूल अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। आपको बता दें इस फॉर्म को किस तरीके से कम्प्लीटली फिल करना है, डिटेल में हम आज आपको फॉर्म फिलअप करके बताएंगे। चलिए स्क्रॉल डाउन करते हैं। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है ऑनलाइन अप्लाई, उस लिंक पे क्लिक करते हैं। क्लिक हेयर लिंक पे क्लिक करते हैं। उसके बाद इस तरीके का डैशबोर्ड ओपन हो जाता है। यहाँ पे डैशबोर्ड इस तरीके का ओपन हो जाता है। दोस्तों आपको इसका पूरा प्रोसेस बताएंगे किस तरीके से फॉर्म को ऑनलाइन करना है। तो यहाँ पर जैसे कि लिखा हुआ है, अगर आप न्यू कैंडिडेट है तो आप न्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे। अगर आप पहले से एसएससी का फॉर्म रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं तो आपको क्या करना है दोस्तों, फॉरगेट पासवर्ड पे करके फिर उसके बाद आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी के अकॉर्डिंग आपको चूज कर लेना। पहले स्टेट चूज करना है या आप फिर उसके बाद अपनी ईमेल आईडी डालिए या मोबाइल नंबर डालिए, फिर सबमिट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद अब जैसे सबमिट पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा। OTP यहाँ सबमिट करके फाइनल, फिर उसके बाद आप पासवर्ड चेंज करके रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड पार करके आप यहाँ से फिर दोबारा लॉगिन कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूँ न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे उसके बाद हमारा न्यू डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। आपको फुल प्रोसेस दोस्तों बताएंगे किस तरीके से ऑनलाइन करना है। इस तरीके का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ पर डू यू हैव आधार कार्ड, अगर आपके पास आधार कार्ड है तो यस पे क्लिक करेगा। फिर उसके बाद आपको आधार नंबर यहाँ फिल करना पड़ेगा। दोस्तों मैंने आधार नंबर फिल कर लिया है। फिर उसके बाद वेरीफाई आधार नंबर पे दोबारा से आपको आधार नंबर फिल करना है दोस्तों। और अगर नो करेंगे तो फिर उसके बाद आपको यहाँ पर कोई भी एक आईडी देनी पड़ेगी, जैसा कि यहाँ पर शो हो रहा है। जैसे ड्राइविंग लाइसेंस है, एम्प्लॉय आईडी है, पैन कार्ड है, पासपोर्ट है, स्कूल आईडी कार्ड है, वोटर आईडी है। आपको इस तरीके का और आपको आईडी देनी पड़ेगी। तो हम यहाँ पर जो भी देना चाहते हैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ चूज कर लेंगे। फिर और को आईडी नंबर लिखना पड़ेगा और नहीं देना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको रजिस्टर करके आधार नंबर यहाँ फिल कर लेंगे। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर आपका नाम लिखना पड़ेगा, जैसा कि यहाँ फुल नेम लिखा है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम तीनों एक ही में लिखा जाएगा। फिर उसके बाद वेरीफाई नेम करना पड़ेगा और आपसे पूछा जा रहा है 2C में हैव यू एवरी चेंज नेम, अगर आपके पास कोई चेंज नेम है, आपका दूसरा नाम है, लिखना चाहते हैं तो यहाँ लिख सकते हैं आप। मैं कहूँगा आपको इसको नो कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, दूसरे नाम से कोई आपका मतलब नहीं है दोस्तों। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे फादर नेम पूछा जाएगा, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। आपको फादर नेम का फुल नेम लिखना है। यहाँ पे बताया गया है फादर नेम जो फिल करिएगा वो मैट्रिकुलस सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग फॉर्म को फिल करिए। इतना ध्यान रखिएगा दोस्तों। मैं बता दूँ जो भी आप डाटा फिल करिए हाई स्कूल के मार्कशीट के अकॉर्डिंग अपनी डाटा को फिल करिएगा। और फिर उसके बाद ये करने के बाद दोस्तों वेरीफाई फादर नेम पे क्लिक करके अपने फादर नेम को लिखेंगे। वेरीफाई फादर नेम पे आपको अपने फादर नेम दोबारा से लिखना पड़ेगा। फिर उसके बाद यहाँ पर 4A में लिखा गया है आपको अपना मदर नेम लिखना है। फिर उसके बाद वेरीफाई मदर नेम पे क्लिक करके आपको मदर नेम को दोबारा से लिख लेना है दोस्तों। फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ पूछा जा रहा है। डेट ऑफ बर्थ जो भी आपका है वो आपको यहाँ पे फिल कर लेना है। फिर उसके बाद यहाँ पे वेरीफाई डेट ऑफ बर्थ फिल करना है। जिस भी आप एजुकेशनल बोर्ड पूछा जा रहा है, जहाँ से आपने हाई स्कूल बोर्ड पास किया है उस बोर्ड का नाम लिखना है अपने अकॉर्डिंग, हाई स्कूल मैट्रिकुलस के अकॉर्डिंग यहाँ पे। फिर उसके बाद वेरीफाई एजुकेशन बोर्ड पूछा जा रहा है, दोबारा से वेरीफाई कर देंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको स्क्रॉल डाउन करते हैं, यहाँ पर आपको रोल नंबर पूछा जा रहा है, जो भी हाई स्कूल का रोल नंबर है यहाँ फिल कर दीजिएगा। फिर दोबारा से वेरीफाई रोल नंबर क्लिक करके लिखेंगे। फिर उसके बाद डेट ऑफ पासिंग ईयर पूछा जा रहा है, डेट ऑफ पासिंग ईयर लिखेंगे। फिर वेरीफाई पासिंग ईयर क्लिक करके अपना पासिंग ईयर लिख देंगे यहाँ पर। फिर उसके बाद अपने अकॉर्डिंग आपको जेंडर सेलेक्ट करना है, जो भी जेंडर है अपने अकॉर्डिंग आप उसको सिलेक्टेड कर लीजिए। फिर वेरीफाई जेंडर पे क्लिक करके आपको फिर दोबारा से जेंडर वेरीफाई करना है। फिर यहाँ पर आपको लेवल ऑफ ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन पूछी जा रही है, कितनी आपकी क्वालिफिकेशन है
हाईएस्ट वो फिल करना है। फिर उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर फिल करना है, यहाँ पर दोबारा से वेरीफाई मोबाइल नंबर करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको ईमेल आईडी लिखना है, ईमेल आईडी वेरीफाई कर लेंगे और उसके बाद सेव पे क्लिक करेंगे। जैसे दोस्तों सेव पे क्लिक करेंगे उसके बाद हमारा नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। हमारे आपका शो हो जाएगा पॉपअप हो यहाँ पे कि आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो चुका है और आपके मोबाइल पर एक OTP सेंड कर दिया जाएगा और रजिस्ट्रेशन नंबर 4 अंक का OTP आएगा। 4 अंक का OTP लेकर के रजिस्ट्रेशन नंबर और आपको 4 अंक का OTP लेकर के वहाँ फिल करके उसके बाद आपको पासवर्ड जनरेट करने के लिए ऑप्शन आ जाएगा, पासवर्ड जनरेट कर लीजिएगा। पासवर्ड जनरेट करने के बाद लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद आपको क्या करना है दोस्तों, उसके बाद आपका इस तरीके का ऑप्शन इंटरफेस ओपन हो जाएगा। चलिए दोस्तों, इतना करने के बाद इस तरीके का पॉपअप शो हो जाएगा। यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर आपका शो होगा। फिर उसके बाद आपको कैटेगरी यहाँ सेलेक्टेड करना है, जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग कर रहे हैं उस कैटेगरी को लिखेंगे। वेरीफाई कैटेगरी पे दोबारा से वेरीफाई कर दीजिएगा। फिर यहाँ पे आपको नेशनैलिटी चूज करना है। फिर इसके बाद आपके अगर बॉडी में कोई मार्क है वहाँ लिख दीजिए, जैसे कि स्मॉल मेरे में है तो मैं लिख दिया। फिर उसके बाद अगर आपके बॉडी में डिसेबिलिटी है कोई बॉडी में तो आपको यहाँ पर चूज करना है, लिखना चाहे लिख सकते हैं आप, नहीं तो आप नो शॉट कर दीजिए, अपने अकॉर्डिंग आपको यहाँ फिल करना है दोस्तों। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको परमानेंट एड्रेस फिल करना है, जैसे कि यहाँ पे विलेज एंड पोस्ट जो भी आपका है वो प्लस लिख देंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको स्टेट चूज करना है। फिर यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट चूज करना है, यहाँ पर पिन कोड चूज कर लेना है। अगर दोनों सेम है तो यस पे क्लिक करके आप दोनों सेम एड्रेस यहाँ फिल हो जाएगा, और अगर सेम नहीं है तो नो पे करके अगर लिखना चाहते हैं करस्पॉन्डिंग और परमानेंट एड्रेस दो भी लिखना चाहते हैं फिल कर लेते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे सेव एंड नेक्स्ट पे दोस्तों क्लिक करेंगे आपका डाटा कम्प्लीटली सेव हो जाएगा। यहाँ पे मैंडेटरी चेक मार्क आएगा। फिर उसके बाद फाइनली सबमिट जब जैसे ही करेंगे उसके बाद हमारे मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी पर एक OTP आएगा। OTP यहाँ डाल करके फिर कैप्चर को फिल के सबमिट पे क्लिक करेंगे। जैसे सबमिट पे दोस्तों क्लिक करेंगे हमारा या फाइनली रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। फाइनली हमारा रजिस्ट्रेशन का कंप्लीट हो चुका है। फिर उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड जो आपका है दोबारा से यहाँ पे ले करके लॉगिन करके दोबारा से हम इस फॉर्म को कंप्लीट फिल करेंगे। हमारा रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। अब आपको सिटी चूज करना है और यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग जो भी आपका सिटी चूज करना चाहते हैं चूज करके अपने परीक्षा में भाग ले सकते हैं फ़ोटो और साइन अपलोड करके। तो यहाँ पर जैसे ही क्लिक करते हैं हमारा नेक्स्ट पेज ओपन हो जाता है। चलिए यहाँ पर लॉगिन सिस्टम दिखा रहा है, एरर आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको कंटिन्यू पे लॉग आउट कर लेंगे। तो पहले लॉग आउट कर लेंगे फिर इसके बाद से हम लॉगिन करते हैं। तो जैसे ही इस तरीके का डैशबोर्ड ओपन होगा यहाँ पर अप्लाई फॉर इस पर क्लिक करिएगा। जो भी आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई करना चाहते हैं 10+2 लेवल का आया हुआ है तो यहाँ शो हो जाएगा। डिटेल जो आपने फिल की थी यहाँ पर शो हो चुका है। और अब आपको परफॉर्मेंस ऑफ एग्जामिनेशन चूज करना है। जिस जहाँ पर भी आप जिस भी सिटी में आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर सेंटर चूज करना चाहते हैं चूज कर सकते हैं। यहाँ पर पहला चूज करने के बाद 3 आपको दे रखा ऑप्शन, जो भी आप 3 अपने अकॉर्डिंग आप चूज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे फिर उसके बाद मीडियम ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन CBT का पूछा जा रहा है, किस मीडियम से आप देंगे, हिंदी इंग्लिश अपने अकॉर्डिंग यहाँ चूज कर लेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है मीडियम फॉर टाइपिंग टेस्ट, किस टाइप के आप जो है टेस्ट देंगे टाइपिंग के लिए, इंग्लिश हिंदी अपने अकॉर्डिंग यहाँ चूज कर लीजिएगा। फिर उसके बाद यहाँ से पूछा जा रहा है वेदर एंड स्टैंडर्ड पार्ट साइंस स्ट्रीम विद द सब्जेक्ट रिकॉग्नाइज्ड पोस्ट DEO डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री ऑफ पार्ट 8.1 नोटिफिकेशन। इसका मतलब दोस्तों क्या आपके मैथमेटिक और साइंस आपके इंटर में थे अपने अकॉर्डिंग यहाँ चूज कर लेंगे, अगर नहीं है तो नहीं नो कर दीजिए। फिर उसके बाद आगे पूछा जा रहा है हैव यू एक्स सर्विसमैन, अगर से एक्स सर्विसमैन है तो यहाँ लिखिएगा, नहीं तो आप नो कर दीजिए। फिर इसके बाद स्क्रॉल डाउन करते हैं, यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है डू यू हैव फिजिकल लिमिटेशन राइट एज अ पारा 7.2 और 7.3 नोटिफिकेशन सर्टिफिकेट इफेक्ट एंड कंपनी अथॉरिटी फॉर फॉर्मेट एनेक्जरी ए एनेक्जरी फर्स्ट ए आपका है तो यस या नो अपने अकॉर्डिंग आप चूज कर लेंगे। तो यहाँ पे इसको नो कर दीजिए। फिर उसके बाद आपको यहाँ पूछा जा रहा है वेदर के सीकिंग एज रिलेशन, आपको अगर आपको अपने एज में छूट चाहिए तो यहाँ पर आपको अगर यस करेंगे तो फिर उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे
जिस भी अकॉर्डिंग ओबीसी के अकॉर्डिंग 3 इयर्स का छूट दिया गया है, एससी के अकॉर्डिंग आपका 5 साल का छूट दे रखा है। तो अगर हाईएस्ट लेंगे तो फिर उसके बाद आपको कास्ट सर्टिफिकेट आपको उससे पहले का डेट का इशू होना चाहिए, तभी आपका कंप्लीटिव प्रोसेस कंप्लीट होगा। डेट इशू होना चाहिए, इसमें दोस्तों अपलोड करने की बात नहीं कही गई है, इतना ध्यान रखिएगा। जब आप फॉर्म कंप्लीट कर लेंगे उससे पहले का ही आपका कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसको जब आपका कंप्लीट प्रोसेस होगा, जब आपका फाइनली सिलेक्शन होगा तो आपका डेट जात प्रमाण पत्र उससे पहले का मांगा जाएगा। अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर आप अगर आप लेना चाहते हैं तो यहाँ चूज कर सकते हैं। फिर उसके बाद मैं नहीं लेना चाहता हूँ, फिर उसके बाद आपको यहाँ पे आप जो भी हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल फिल करना चाहते हैं फिल कर सकते हैं। तो मैं इंटरमीडिएट का फिल करता हूँ। फिर उसके बाद यहाँ पर इंटरमीडिएट का लिख करके स्टैंडर्ड आप है, इक्वलिटी स्टैंडर्ड है, कैसे तरीके के बोर्ड है, तो आप यहाँ पे चूज करके फिर उसके बाद पास स्टेटस लिखना है, पास है क्या अपेयरिंग है, अपने अकॉर्डिंग आप चूज कर लेंगे। फिर इसके बाद कब आपने पास किया था यहाँ पर वो लिख देंगे। तो यहाँ पर वो लिखने के बाद उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है किस स्टेट से आपने पास किया था, अपने अकॉर्डिंग जो भी स्टेट से आपने पास किया था यहाँ चूज कर लेंगे। इतना करने के बाद आपको यूनिवर्सिटी नेम पूछा जा रहा है, किस बोर्ड से आप पास किए थे, बोर्ड ऑफ एजुकेशन मैं हाई यूपी बोर्ड से पास किया था वो लिख देंगे। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे अपना अकॉर्डिंग आपको रोल नंबर फिल करना है दोस्तों। फिर उसके बाद परसेंटेज आपसे पूछा जा रहा है कितना परसेंटेज है। फिर उसके बाद यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग एस या नो कर दीजिए। फिर उसके बाद स्क्रॉल डाउन करते हैं, यहाँ से 20 से 50 KB के बीच आपका यहाँ पे फ़ोटो मांगा गया है और यहाँ पर बताया गया है साइन जो होनी चाहिए 10 से 20 KB के बीच होना चाहिए और 20 से 25 KB के बीच आपका फ़ोटो अपलोड होना चाहिए। यहाँ पर बताया गया 9 फरवरी 2023 से फ़ोटो इधर का होना चाहिए ना कि उधर का। अगर उससे पहले का फ़ोटो अपलोड कर देते हैं तो अगर फॉर्म आपका कैंसिल किया जाता है तो इसकी जिम्मेदारी आपका होगा, ना कि जो फॉर्म फिलअप कर रहा है उसका। तो आपको उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग अगर आपने फ़ोटो बनवा रखा है तो यस या नो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चूज़ करेंगे। 9 फरवरी 2023 के हम आप बताया गया दोस्तों। उसके बाद आपको यहाँ पे मैंडेटरी चेक मार्क करके फिर उसके बाद कैप्चर करके प्रीव्यू पे क्लिक करके फाइनली सबमिट कर लेंगे। फाइनली सबमिट करने के बाद आपका अगर पेमेंट का ऑप्शन है तो पेमेंट कटा करके फाइनली रसीद ले सकते हैं। नहीं अगर अपने अकॉर्डिंग अगर आप एससी कैंडिडेट हैं तो वहाँ पर 0 रुपये पेमेंट है, आपको पेमेंट कटाने की आवश्यकता नहीं है। और उसके बाद आपको अगर अदर कैंडिडेट है तो आपको पेमेंट 100 रुपये का पेमेंट कटा करके फाइनली सबमिट कर लेना है और आपको फाइनली रसीद ले लेनी है। ओके, थैंक यू दोस्तों, बाय।